इसके हार्ट में छेद है। तो दिखाया जयपुर से इतने ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन 6 महीने से ये जो डस्ट उड़ रही है ना, इससे इतनी तकलीफ हो रही है, बच्चे को सांस लेने में परेशानी है, न ये खाना खा सकती है। तो अभी जयपुर वालों ने ये कहा कि और न तो ये धूप के अंदर से बाहर निकल सकते, न टाइम पर ये खाना खा सकते। सांस आती है क्या सही से? नहीं नहीं आती। आपका क्या नाम है? सलोनी। कौन? दवा को नहीं, रोटी है खाए कौन सके, अंदर ठंड में बैठा हूँ, बाहर में बैठा ही कौन सके, बाहर में तो सांस ही को नहीं आता बरन। देख ले, लगभग शायद 8, 9, 10 साल की इनकी बच्चों की उम्र होगी जब ये स्कूल में पढ़ते हैं। आज अगर इन्हें सांस की प्रॉब्लम है तो शायद भविष्य तो शायद मेरे हिसाब से इनका बहुत खतरनाक है भविष्य। इनका भविष्य कब बनेगा सर? इनका भविष्य बने तब तक ये बीमार हो गए, खत्म हो चुकी है। ये हालत है। माँ बाप को ये डर सता रहा है। शायद ये इस चंचल के पिता हैं, जिस पिता को इसके भविष्य का भी खतरा शायद मेरे हिसाब से साफ नज़र आ रहा है। आज जयपुर से इस चंचल का ये इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अगर इस माहौल में वो ज़्यादा दिन रही तो आने वाले समय में जो सांस की तकलीफ़ है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि बच्चों के सांसों में आज जहर घोलने का काम किसी गोठड़ा एरिया में, बसावा एरिया में किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस वो गोठड़ा फैक्ट्री के ये जो लगी फैक्ट्री है वो ये काम कर रही है। स्कूल है गोठड़ा में, 5वीं तक के स्कूल। इस स्कूल के ग्राउंड में यूँ कहें कि उस स्कूल के परिसर में मैं मौजूद हूँ। मात्र कुछ ही मीटर की मेरे से दूरी होगी जो फैक्ट्री का एक पट्टा आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ खड़े पेड़ पौधे की बात करें या धरातल की बात करें, एक बार तो आगे आगे जो स्थिति है वो एक बार दिखाइए, फिर मैं आगे की चर्चा यहाँ आपसे करता हूँ। आखिरकार कैसे ये फैक्ट्री इनकी सांसें हैं वो बच्चों की छीन रही है। एक बार आपको वीडियो पे जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे सभी पौधों की हालत आपको दिखाई दे रही होगी। और एक स्कूल में मैं खड़ा हूँ और इस स्कूल से खड़ा होकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो के दृश्य शायद आपको विचलित कर रहे होंगे क्या कि इस स्थिति में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। एक स्कूल का ग्राउंड है, उस स्कूल के परिसर में मैं खड़ा हूँ और स्कूल में कम से कम 15 से 20 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। 2 टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए लगाई गई हैं। एक बार परिवार से हम लोग जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके माता पिताओं से जब हम बातचीत कर रहे थे, कई चीज़ें हमें निकल के आई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यहाँ रहते हुए करीब 2-3 साल पढ़ाई करते हुए कि उन बच्चों की हार्ट की समस्या से वो बच्चे जूझ रहे हैं। 1-2 बच्चे सांस की परेशानी से जूझ रहे हैं। माता पिता कहते हैं कि बच्चे जब भी स्कूल में जाते हैं केवल क्लास में बैठे रहते हैं, क्लास के बाहर तक नहीं आते, क्योंकि अगर बाहर आएंगे तो ये जिस सांस में जहर घुला हुआ है वो जहर उनके कहीं ना कहीं शरीर में जाएगा। अब जहाँ नज़र दौड़ाऊँ, शायद मेरे कपड़े आपको शायद ख़राब होते हुए नज़र आए होंगे क्योंकि मैं स्कूल परिसर में मौजूद हूँ। मेरे पास जहाँ भी आप नज़र दौड़ाओगे आपको सफ़ेद कलर के अंदर कुछ पौधे नज़र आ रहे होंगे। हालांकि ये पौधे सफ़ेद नहीं है, लेकिन जो गर्द, जो मिट्टी, जो धूल, जो जहर फैक्ट्री के द्वारा उड़ाया जाता है आसपास के गोठड़ा और आसपास के इलाकों में, वो पौधों पे जमने का काम करता है। कुछ गोरक्षक तो हमें ये भी कहते हैं कि जो जहर फैक्ट्री के द्वारा छोड़ा गया है वो पौधों पे आके जमता है। वो पौधे जब गाय या अन्य जानवर खाते हैं तो वो भी उन्हें मारने का काम करती है। ये मारने का काम फैक्ट्री भी वैसे ही उन बच्चों को कर रही है। शायद मेरे हिसाब से आपको 20 या 30 मीटर की दूरी नज़र आ रही होगी इस प्लांट से। उस प्लांट के परिसर के पास ही एक स्कूल बनी हुई है। सोचो इस हालत में वो बच्चे कैसे रह रहे होंगे। परिजनों से भी बातचीत करेंगे आज, और यहाँ के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन बच्चों से भी बातचीत करेंगे। इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और बच्चियों के माता पिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चाएँ करते हैं आखिरकार वो क्या सोचते हैं। पहले तो आपसे शुरुआत कर लेता हूँ। मुझे पता चला कि इस जहरीले वातावरण में पढ़ रही एक बच्ची, शायद आपकी बच्ची है? हाँ, मेरी बच्ची है, चंचल यादव। क्या तकलीफ है इसके? इसके हार्ट में छेद है। कोई वजह, कोई कभी दिखाया डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर को दिखाया जयपुर से इतने ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन 6 महीने से ये जो डस्ट उड़ रही है ना, इससे इतनी तकलीफ हो रही है, बच्चे को सांस लेने में परेशानी है, न ये खाना खा सकती है। तो अभी जयपुर वालों ने यह कहा कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डस्ट की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बच्चे पूरे दिन स्कूल के अंदर, तो आप तो थोड़े से परिवार से दूर रहते हैं। स्कूल की मैं बात करूं तो लगभग फैक्ट्री के लगभग पास में 300 मीटर की दूरी भी है नहीं, 50 मीटर की दूरी है। 50 मीटर की दूरी है जो ऊपर है। यहाँ पे इतनी डस्ट है, मैंने बार बार कंपनी वालों को अवगत करा दिया, उनको दिखा भी दिया, वीडियो भी मैंने उनके पास की है। वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ से स्कूल हटा दो, तो बच्चों के लिए स्कूल थोड़ी हटे। ये करेंगे स्कूल हटा दो? हाँ, कंपनी वाले ये बोल रहे हैं, और मैं प्रशासन से बात की, वो भी बोल रहे हैं कि स्कूल हटा दो। मैंने एक ऑनलाइन शिकायत की 181 पे, तो अपने प्रदूषण विभाग के जोनों से आए थे, वो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो डस्ट ऐसे उठेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप एक काम करिए, स्कूल बंद कर दो। तो उनके कहने से बच्चों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब होगी।
ये बात वो प्रदूषण विभाग वाले जब भी जांच के लिए आते हैं बोल कर गए हैं, हमारे पास वीडियो पड़ा है सर। बंद कर दो स्कूल। और स्कूल वालों से कभी चर्चा है कि अभी कैसे माहौल में रहते हैं, बच्चों को कौन कौन सी समस्या होती है? बच्चों को न तो ये धूप के अंदर से बाहर निकल सकते, न टाइम पर ये खाना खा सकते। आपके सामने दिख रहा है कितनी भयंकर जो डस्ट उड़ रही है, इस डस्ट में कहाँ खाना खाएंगे। और यहाँ जो हमारा पशु हैं इतने मर रहे हैं, ये डस्ट है, ये मिट्टी है, घास पे जिमेगी, वो खाएंगे और बीमार है। यहाँ पे हमारा किसान अभी आया नहीं, वो उसकी 5 बकरियाँ मर चुकी हैं। कौन सी क्लास में हो आप? चौथी। क्या नाम है? चंचल। चंचल, क्या तकलीफ है आपके? यहाँ पढ़ाई हो जाती है क्या? सांस आती है क्या सही से? हैं? सांस आती है क्या सही से? नहीं। नहीं आती है। आपका क्या नाम है? सलोनी। कौन सी क्लास में हो आप? दूसरी। आपको आती है क्या सही सांस? हाँ बोला जी, कैसे जहरीले वातावरण में बच्चे पढ़ रहे होंगे? दुख की पावे पर सांस आवे कौन नहीं, रोटी है खाए कौन सके, अंदर ठंड में बैठा मैं बाहर न बैठा ही कौन सके, बाहर न तो सांस ही को नहीं आवा टाबरन से के दिक्कत हो रही है। ढेर पशु मर रहे हैं, गौचर वो में यही कमान देखो कत्ती जम रही है मिट्टी, मतलब पौधे के हरे कलर के साथ मुझे नजर कलर की हो रही है। नजर मेरा 200 मीटर दूर है, मेरे मकानों पर छत पे माटी चढ़ रही है, फसल नष्ट होती है, सब काम खराब हो रहे हैं। मार तो सांस ही आवे को नहीं, फेफड़ा मल जिमा लागो। ये बच्चे हैं सब स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, शायद मेरे हिसाब से पढ़ाई तो कम होती है, इनको जहर ज़्यादा घोलते हैं ज़्यादा यहाँ, ये मिट्टी से परेशान है। ये तो आज की समस्या है, अभी थोड़ा सा शुरुआत हुई, आने वाले समय में मेरे बच्चे 5-10 साल ये यहाँ रह के खराब हो जाएगी, बहुत हालत खराब हो जाएगी यहाँ। इनकी उम्र क्या है इनके लगभग मेरे हिसाब से? जो उम्र तो 9 साल की ये बच्ची है, ये 6 साल की है। बता रहे इसके हार्ट के यार, एक बच्ची और है शायद यहाँ, वो आज आई नहीं है, आज आई नहीं है। क्या पढ़ रहे ऐसी टाबर है कि सोच के पढ़ मारा था आप सांस उठे लागो पाइप गिरता था वाले ही कौन जाए 2 साल में आकर तो खबर लगे 2 साल में फैक्ट्री खागी सी आई खागी तो अब उठ पे भरे हो रहे और क्या करें। आगन से आओ तार भी पढ़ेंगे टाबर टाबर पढ़ा ना एक बच्चा क्या माहौल में पढ़ता होसी ऐसे पढ़ा तो क्या माहौल तो क्या पढ़ा आई समस्या वाक़ हुआ है कोनी आई समस्या वाक़ हुआ है बच्चों एक पढ़ा है क्या समस्या मांगे और खाना पीना को सही समस्या है बचा गए अरे खाना पीना भी समस्या हाँ होगी। हाँ वो काल को नहीं आए आ रहे ना नहीं यार आए बोला जी कल परसों पर्यावरण ये प्रदूषण वाले यहाँ जांच के लिए आए थे, वो तो आप कह रहे हैं कि आपका वीडियो भी देख रहा था, क्या वो कहते तो कंपनी के पक्ष में ही बोल रहे हैं, कंपनी उड़ाएगी तो उड़ाएगी बोले, कंपनी उड़ाएगी तो हाँ उड़ाएगी। उड़ाएगी ये तो हम क्या करें बोले इसका। कितने पशु अभी तो कितने मर चुके हैं शायद? कम से कम भी 7 बकरी तो एक की मर गई, 5 एक की मर गई, गाय मर गई 15-20 दिन। फैक्ट्री वालों को फ़ोन करते हैं, एक दिन छिड़ती है दूसरे दिन आके काटते हैं, ये काम करते हैं। से काट जाते हैं खुद ही। हमारे डस्ट जिम में तो है डस्ट जिम जो है बच्चे आपको समस्या घर जाके बताते नहीं क्या? नहीं बताते हैं, डेली बताते हैं, तभी तो हम बार बार इनको फ़ोन करते हैं। जैसे प्रोग्राम में बार तुरंत उनको फ़ोन करके कह के बताता हूँ, बोल रहे हैं कि मैं 10 मिनट बंद कर देंगे, 10 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, फिर वापस वैसे पूरे दिन रहता है। और शाम के समय में आप देखो ना तो यहाँ पर आप 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। मैं कंपनी वालों को ये भी बोल दिया कि एक बार आके आप यहाँ पर विजिट करो और कम से कम देखो तो सही क्या हालत है, आप खुद खड़े होकर देखो कि हालत क्या है। क्या हम आएंगे वो कर देंगे, आप प्रशासन से बात कर लो, प्रशासन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप स्कूल ही बंद कर दो। कितने बच्चे हैं अभी? बंद तो कहते हैं 16 बच्चे हैं। तो चारों ओर से घोट के मार रही है, दिमाग में चारों ओर से डंडा कर दिया, जा तो कहीं से सकते नहीं, 1-2 रास्ते शायद छोटे मेरे हिसाब से। खेती ने मकान छोड़ खड़े जावा बोले, खड़े जावा नष्ट हो रही है मेरी फसल, चौमासा में नष्ट होगी, पशु बीमार हो जाए, माटी ने खा के एक राम कोई उपाय को नहीं, प्रशासन कोई सुन रही को नहीं। हर चीज घर खाबा के लिए फसल अभी का क्या हाल है भाई, बाकी भी आई हालत है, माटी जमा है 1000 एक राम। फैक्ट्री तो कहते हैं कि हम प्रदूषण करते ही नहीं बिल्कुल। जांच में तो शायद एनओसी में हर साल की साल एनओसी एकदम क्लीन हाँ, जांच में तो कुछ ही नहीं दिखाते हैं, बाकी ऐसे उड़ रही है, देखो आप देख लो। बिल्कुल। तो ये मैं बात करूं तो शायद मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, मात्र शायद मेरे हिसाब से 50 मीटर या 60 मीटर की दूरी होगी यहाँ से, परिसर से 50-60 मीटर की दूरी होगी फैक्ट्री की, जहाँ हवा में वो जहरीले कण शायद आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रहे होंगे जो आपको पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बच्चे जब कहते हैं कि इन्हें कम से कम सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, कितनी उम्र एक बार देख ले, लगभग शायद 8-9-10 साल की इनकी बच्चों की उम्र होगी जब ये स्कूल में पढ़ते हैं। आज अगर इन्हें सांस की प्रॉब्लम है तो शायद भविष्य तो शायद मेरे हिसाब से इनका बहुत खतरनाक है भविष्य। इनका भविष्य कब बनेगा सर? इनका भविष्य बना तब तक ये बीमार हो गए, ख़त्म हो चुकी है।
ये हालत है, माँ बाप को ये डर सता रहा है। शायद ये इस चंचल के पिता हैं, जिस पिता को इसके भविष्य का भी खतरा शायद मेरे हिसाब से साफ नज़र आ रहा है। आज जयपुर से इस चंचल का ये इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अगर इस माहौल में वो ज़्यादा दिन रही तो आने वाले समय में जो सांस की तकलीफ़ है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब स्कूल तो शायद मेरे हिसाब से बीच में इसके छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि साल पढ़ रही है यहाँ। कितनी क्लास तक है स्कूल? यहाँ 5वीं तक है ना, ये 5वीं तक ये स्कूल है, जिसके अंदर लगभग 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 मैडम यहाँ शायद पढ़ा रही हैं। मैडम से शायद जब हमने चर्चाएं करने की कोशिश करी, वो तो इस विषय में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जागना चाहिए शिक्षा विभाग को, और जागना चाहिए इन सरकारों को, और जागना चाहिए नेताओं को, जिनके बच्चे तो बड़ी बड़ी स्कूलों में, शायद आपको बड़ी बड़ी CBSE RBC स्कूलें होती हैं, जो मेट्रो सिटी की स्कूलें उनमें पढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये गाँव के हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन तो शायद यहाँ इस फैक्ट्री को दे दी, किसी से ज़बरदस्ती छीनी गई, बहुत से ज़्यादा लोगों से ज़बरदस्ती भी छीनी गई, जिन्हें दबाव में लाकर भी बेचा गया। ये चीज़ें यहाँ कई सालों से चलती आई। ये स्कूल शायद मेरे हिसाब से है, पढ़ रहे बच्चों का भविष्य इस वीडियो के माध्यम से नज़र आ रहा होगा। पशुओं की स्थिति ख़राब है, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति भी और ज़्यादा ख़राब होनी बात ये है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जब शुरू में चर्चाएँ कर रहा था, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि बच्चों के सांसों में आज जहर घोलने का काम किसी गोठड़ा एरिया में, बसावा एरिया में किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस वो गोठड़ा फैक्ट्री के, ये जो लगी फैक्ट्री है वो ये काम कर रही है।